तुम्हारे कुचियां बनाती हो ना, तो टोप में डाल दिया नमक, तो सब कुचियां बेच जाता है। ऐसे 10,000 बाबा इकट्ठे आ जाती, ये कहते बाबा जी सीताराम बैठो। अब इनने क्या किया, आधे बाबा परसोरिया में, आधे रगोली में, आधे गिरवर में, आधे भैंसवाई में। अब आए बाबा जी राम राम, बाबा राम राम। अब अम्बरीश 11 का व्रत कर रहे थे, 12 सती 1 घंटा खो, फिर लगे आई थी 13। जो कोई 11 का व्रत करे वो 12 में पार न खोले, 13 लगे आई तो 11 फेल हो गए। दुर्वासा ने आए जब आओ बाबा 45 मिनट बीत गए, अब बच्चे 15 मिनट। इन्हें कहा ना तो गाकरे बन सके ना भोजन रोटी बन सके, तो सालिग्राम भगवान को नहवाया। सालिग्राम भगवान को नहवा करके क्या किया, चन्नामृत लिया तांबे की गिलसिया में पीने लगे। जो लोग दुर्वासा पहुंच गए, कैसा साधु है रे, ना पानी की पूछा ना बैठने की पूछा, खुद पानी पीने लगा। बोले पानी नहीं है चिन्नामृत है। बोले हम नहीं जानते ना इन्नामृत ना चिन्नामृत, तुमने क्यों पिया। दुर्वासा नाराज हो गए। इन्होंने क्या किया, एक चुटकी बजाई, कृत्या नाम की राक्षसी 16 साल की लड़की बना दिया। हमने कहा था ना, परमात्मा गिराता हो, जमीन में रहने वाला उठाता हो तो उठा नहीं सकता, परमात्मा उठाता हो, जमीन में रहने वाला गिराता हो तो गिरा नहीं सकता। दुर्वासा इंसान है, इंसान भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। दुर्वासा ने 16 साल की ऐसी लड़की बनाई, कृत्या आगे उगलने लगी। क्या बात है, अम्बरीश को जला दो। बोली अभी अर्जेंट प्रेजेंट में ये आया हूं, आओ आओ, ऐसे करने लगी, आगे निकलने लगी। अब इनके पास क्या रखा था, परमात्मा की दिव्य शक्ति। सो सुदर्शन चक्र आया और आकर के ये भन भनाया, और आकर के चक्र भन भनाया। जहां चक्र भन भनाया आकर, तो क्या हुआ, एक रिद्दा मैंने कृत्या नाम की राक्षसी को जला दिया। अब जो कोई माने दुर्वासा के ऊपर आया, ई को ज्यादा हो गया यार, क्यों अपने आप हो गया क्या, 3-4 आवाज फेंक रहा है, देखा करो ना। आइए, जैसे कृत्या नाम की राक्षसी को जलाया, ये पहुंचा दुर्वासा के ऊपर। जो ही बारों में लगे तो सिलाई मशीन कैसी धुक धुकू चलने लगे, और ऊपर चला जाए तो थोड़ी आराम हो। पहुंचे, बोले बाबा बचाओ बचाओ, ब्रह्मा जी बचाओ। ब्रह्मा जी बोले हम बचाते तो थे, लेकिन जिस दिन हम ढीले ढाले में जलंधर ने कोड़ा मारा था, उस दिन से अचानक बचाना बंद। बोले भोले बाबा बचाओ बचाओ भोले बाबा। भोले ने कहा हम भोले भाले थे, सबको बचाने वाले थे, लेकिन भस्मासुर ने 11 साल चंदन चार फूल बेलपत्री चढ़ाई और अपनी अंगुली काट के चढ़ा देता था। अब जैसे तुम्हारे बरभान जाते हो ना, बालक पर जाते, बोले महाराज लड़काई में जाते रहे, अब बुढ़ापे में भंडारा कर दे, नहीं जाने। ऐसे बाणासुर ने सोचा आज हम भस्मासुर ने हम गर्दन काट दें। भस्मासुर जब गर्दन काटने लगा, भोले ने कहा देखो ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि करना, विष्णु भगवान का काम है पालन करना, मेरा काम है संहार करना, मेरा काम जोड़ना, मेरा काम जोड़ना ओड़ना नहीं होता। और ये कटा कटाया मेरे घर में पड़ा रहेगा तो आदमी कहेंगे शंकर जी की पूजा छोड़ दो। जब तो कटो कटाओ 3 दिन से जोड़ो नहीं ना, तो भोले कछु न कर पाए, पावर खत्म। तो भोले प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो। इसने कहा हम जे के मूल में हाथ रखो वही भस्म हो जाए। इत्युक्ता सोसरो नूनम गौरी हरण लाल सा सतत बरम पर। बरसाती हटाओ कार्यकर्ता लोग, कार्यकर्ता कोई जा बरसाती हटा दो। इत्युक्ता सोसरो नूनम गौरी हरण लाल सा सतत बरम परीक्षार्थो शंभु मूर्धने किलासुरा। इन्हें सोचो भोले ने वरदान सही दिया कि गलत, तलक ट्राई तो कर ली, ट्राई कर ली। तो जहाँ भस्मासुर भोले बाबा भस्म करने लगा, तो भोले बाबा भागे। तो तुम्हारे गाने लगती हो ना, भोला दे के वरदान घुस गया कौआ के फूल में। भोला कौआ के फूल पेड़ में गिर गए, घुस गए। जब घुस गए भस्मासुर
दुकान कैसी फिसकाने लगा। भगवान ने सोचा अगर भोले पे भोले पे हाथ रखा, जहां भोले पे हाथ रखा भोले भस्म हो जाएंगे ना, तो हम ब्रह्मा और विष्णु रहेंगे, शंकर खत्म। भोले बाबा के सामने से आए, भगवान है तो पार्वता, लेकिन पार्वती बन गए। बोले भैया जैसे हमारे भोले आते ऐसे आना पड़ेगा। बोले कैसे बोले? ऐसे 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 ऐसे, हाथ रखा भस्म हो गया, है ना। तो भोले ने कहा हमने उस नो एंट्री, बचाना चाहना बंद कर दिया भैया, हमने बचाया, कोई घुमार जाचा कछु हो जाए। अब जाकर के दुर्वासा पहुंचे विष्णु भगवान के पास में, हे महाराज त्रायमाम शरणागत, महाराज रक्षा करो, महाराज रक्षा करो, महाराज रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, महाराज रक्षा करिए। तो विष्णु भगवान ने जवाब दे दिया, क्या दाता से सुमी भलो दे सवेरे जवाब। विष्णु भगवान क्या बोले? मोहि सेवक पर अति विश्वास, राम से अधिक राम कर दास। भगवान ने जवाब दिया, क्या कह रहे भगवान? अहम भक्त पराधीन न स्वतंत्र व ध्वजा, साध वर्ग चहत्योर भक्तेर भक्त जन प्रिय। अहम भक्त पराधीन न स्वतंत्र व ध्वजा, साध वर्ग चहत्यो भक्तेर भक्त जन प्रिय। हे दुर्वासा, अपने अधीन नहीं हूँ, मैं तो भक्त के अधीन हूँ। तीनों लोकों में कोई बचाने वाला नहीं है, तो मैं अम्बरीश के पास जाना पड़ेगा। बोले न जाए तो काम नहीं चलेगा। बोले बिल्कुल नहीं। दुर्वासा ने कहा हम मर गए रे, पहले गए थे 1 साल पहले गए थे टिड्ड के, अब जाने साल भर भिट्ट के। ये पैदल गए ब्रह्मा के, पैदल गए शंकर के, पैदल गए विष्णु के, साल भर बीत गई। अब आए, जब आए अम्बरीश भाई चन्नामृत पिए रहे आए कि मेरे कारण बाबा दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो हम तो भैया अन्न ग्रहण नहीं कर सके और तुम हमारा निमंत्रण करो। हमने कहा हम भैया 11 बजे आएंगे, और 4-5 आदमी मिलने वाले आ गए, हम 11:30 बजे तक नहीं गए, तो तुम क्या कहोगे? खाओ रे, वो तो पन्ना को महाराज मार गाओ, जब तो आओ नहीं। आप आध घंटा वेट नहीं कर सकती, आध घंटा वेट नहीं कर सकती। अम्बरीश 1 साल तक इंतजार में रहे आए। भगवान की शक्ति से कोई रूप नहीं दिखा, भगवान की शक्ति से कोई धन नहीं दिखा सकता, बल नहीं दिखा सकता, परिवार नहीं दिखा सकता। भगवान की शक्ति से कोई धन नहीं दिखा सकता, परिवार नहीं दिखा सकता, कोई बल नहीं दिखा सकता। बिने प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। बिना प्रेम रीझत नहीं, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, प्रेम के बिना नहीं रीझते हैं। आइए 1 साल बाद जब सुदर्शन चक्र आया, अम्बरीश हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। सुदर्शन नमस्तुभ्यम सहस्राच्युत प्रिया, हे अच्युत के प्रिय अस्त, हम तुमको नमस्कार करते हैं, तुम्हारा बेग कोई सहन नहीं कर सकता। सुदर्शन ने कही तो ठीक है, हम दिए गए, अलमारी में बैठ गए, अलमारी में बैठ गए। दुर्वासा ने कहा मर गए 1 साल तक, बच्चा 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 बच्चा, अंदर की सांस अंदर, बाहर की सांस बाहर। हम कान पकड़ करके प्रतिज्ञा करते हैं कि हाँ ना टी आइया, ना एडी आइया, ना टीटी आइया, हम जाएंगे नहीं किसी के यहाँ। लौट के आ गए। अम्बरीश ने, तुम गाते हो ना, हरि के दासन को डर कहाँ को, नाय कौरवा माय पांडवा जुरो युद्ध को नाको, भक्त हित दीनन के लाने अर्जुन को रथ हाको। अम्बरीश खा दही सरापे जब राजा मुनि झाको, लो उल्टी साप लगी दुर्वा से भक्त न लागो टाको। जरासंध अभिमानी राजा बार करे बाको, महाप्रबल लंकेश्वर राजा राज न राखो ताको। अगमत्य गौतम जब अगमनीत तुम सबरे तारे, जाने कौन कहाँ को। और कहे कबीर सुनो भाई, साधु रह गए सूर सदा। भक्त को कभी डर नहीं होता। भगवान ने कहा जहाँ भक्त मोरे पग रखे, उते रखूं मैं मात, कभू संग छोड़त नहीं, सदा रहत हो साथ। दुर्वासा चले गए, अम्बरीश बैठ गए, तपस्या करने लगे। अम्बरीश क्या हुआ? योग नाश,
यौवनाज का विवाह कीर्ति के साथ में हुआ। यौवनाज के हुए देवोदास। देवोदास आए, देवोदास ने गुरुजी से कहा महाराज हम आए, देखो आगे क्या होगा। हमने कहा था ना आजकल के लड़कों की एक मेन आदत कहलाई कि संतों से, बुजुर्गों से, पंडितों से ज्यादा मजाक करते हैं। अगर हमसे मजाक करें तो हम 3 बार रोकेंगे, हमारी गलती नहीं, मान जा भैया हम अपना घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 1 2 3 बार नहीं मानेगा तो चौथी बार कान पकड़ के 4 जड़ेंगे, कहेंगे जा जोन बाप को सुना नहीं जा। अब किसकी गलती बता, हमें 3 बार हाथ जोड़ा तो किसकी गलती, क्यों, है ना? अगर मैं ऐसा होता तो 40 साल से भागवत कर रहा हूँ, को करवा। पहले मैं बेटा बेटा कहता हूँ, जब 3-4 बार में बेटा ना माना तो चपेटा, ठीक है ना? और तुम कितने गुंडा होगे, मैंने तुम्हारी जैसी गुंडेदारी को छोड़ दिया, ऐसे गुंडा 1000 मेरी आंखों से रोज के निकलते, 1000 पर डे, प्रतिदिन। तुम कितने गुंडा और बड़े, है ना? आइए, संतों की ज्यादा मजाक करती है। ये यौवनाथ के यहाँ देवोदास हुए, अम्बरीश के नाती, ये गए पंडित जी के पास, महाराज हमारे ग्रह देखो देखो, अगर जाना तो पंडित जी बोले बेटा तो तेरा विवाह अच्छी जगह होगा लेकिन बाल बच्चे नहीं होंगे। बोले कब तक, 1 2 3 जन्म नहीं, 7 जन्म अवधि संतान नहीं उठा नहीं उठा। अच्छा, हम किसी पंडित की कटाई नहीं करते महाराज जी, दादाजी। बागेश्वर महाराज ने पहली नियम निकाला था, वो हमारे रिश्तेदार हैं, अब मिल जाए तो हम कह देंगे उनसे, अभी हम कब तक चले आप भाई, हमारे रिश्तेदार हैं, वो पन्ना के, हम छतरपुर के, हम पन्ना के। उनने पहले क्या कहा तुम लोगों से कि प्याज लहसुन फेंको, है ना? अब भाई कहते रहते मरते ना जोड़ो, प्याज लहसुन फेंको। बोले नहीं, ससुराल में खा सकते हो, पंगत में खा सकते हो, तो कमर घटियाई में थोड़ी खाई जाते, है ना? तुम तो कहते रहते कि नहीं माने, नहीं नहीं, है ना? तो पंडित जी ने, गुरु जी ने कह दिया कि तुम्हारी संतान नहीं होगी। अब इन्हें बार बार पैर दबाए, बार बार जब पैर दबाए तो गुरु जी बोले बेटा अब ना पैर दबाओ, जाओ ये फल तुम ले लो, और इस फल को तुम जो कोई खा लेगा, अब क्या कहना चाहिए, रखे रहना फ्रिज में, और जब तुम्हारी पत्नी आ जाओ तो उसको देना। ये सरकारी बात बोल गए, इस फल को जो कोई खाएगा उसी के संतान हो जाएगी। राधे राधे, बिल्कुल आगे बैठना है ना? गजब। वैसे जुलाई का महीना होता पढ़ाने के लिए, और आचार्य जी हरे आते हम तो हम नाम लिखवाई ले हैं इनकी विद्यालय में, ठीक है? पढ़ने का टाइम है ही। आइए, ये कलमी आम जैसा फल दिया और सरकारी बात बोल गए, इस फल को जो कोई खाएगा उसकी लड़का हो जाएगा। अब जैसे तुम्हारा लड़का यहाँ सांस चूसता होता तो मैं भागवत नहीं बोल पाता, छिलका हमें दे दे, गोई ते ले ले, ऐसे संत ने फल दिया आम जैसा, पीछे करें बगल में, सिर में। इन्हें कहा गुरुजी फल फ्रूट की दुकान में नहीं गए हैं, चरण दबाए से फल दे दिया, तो इस फल को खुद खा ले, और जब ब्याह होगा तो इमरजेंसी में 1 बार और पैर दबा देंगी। इन्हें खुद फल खा लिया, अमृखा न हुए देव ऋषि भाखा, यह विश्वास उमाधर राखा। संत की वाणी कभी झूठी नहीं होती। संत ने कहा था जो कोई फल खाएगा उसके लड़का हो जाएगा, तो जो इन्हें फल खाए हो गए गर्भवता। अब कौन मोड़िया के गर्भवती हो जाके बहु है, गर्भवता हो गए। और जब गर्भवता हो गए इन्हें सोचा पुरुष के लड़का कैसे होगा, ये तो सब बात झूठी है, भैया गर्भ हो गया। अब गर्भ पेट में जब चले, ये पकड़ ले बच्चा, स्कूल को फील नहीं के तो कबड्डी सी खेल रहे हो। जब बड़ा हो गया लड़का, 8 माह का हुआ, ये झुक के चले, कपड़ा ढीले हो जाए, झुक के चलते ना बने, उठते ना बने। 9 माह हो गए, मैंने सोचा बच्चा जी में लोगरिया लग गई, खा लिया, जब तो आफत बन गई। अच्छा, पुरुष के लड़का कैसे होगा, तो लड़के ने पेट फाड़ा, पेट फाड़ करके बाहर आ गया। तो अपने जब पेट में जो टूड़ी हो गई ना, खता मिट जाता है लेकिन गुद नहीं मिटे, टूड़ी हो गई। और कोई की टूड़ी इतनी बड़ी होती बिजली कैसी बल्ब जैसी, टूड़ी हो गई।
अब लड़के ने जन्म लिया, लड़का रोवे तो पिताजी संस्कृत में बोल रहे हैं कि बेटा ना रो, माम धाता, माने धाता माने जो गर्भ को धारण करे, विधाता माने पालन करे। तो बोले माम धाता कि हमैया धाता हमैया विधाता, और जीव की लुगारियां ने लगा दो जो खाता अलग से। इस लड़के का नाम हुआ मान धाता। मान धाता, मान धाता। चले चलो वंशों में मान धाता का विवाह हुआ ख्याति के संग में, और मानधाता के यहाँ हुए सगर नाम के लड़की। सगर नाम के लड़के हुए, सगर पढ़े लिखे पढ़ लिख करके बड़े हुए। सगर का विवाह हुआ 2 पत्नी से, एक केसनी और एक सुमति। केसनी और सुमति। राजा सगर 9 बजे शिकार खेलने जाए, 12 बजे लौट के आ जाए। जब तक दोनों पत्नियां भोजन बना लेती थी, जब दोनों पत्नियां भोजन बना ले, एक दिन बड़ी रानी छोटी रानी लड़ गई। राजा कौन को ज्यादा चाहती है? बोली हमें 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 हमें। लड़ गई। 11:30 बज गए। बड़ी रानी ने सोचा छोटी की तो बात छोटी में चली जाएगी, मैं बड़ी हूं, मेरी बात पकड़ी जाएगी। इसने सोचा हम 12 में से लौकी 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 तोड़ लाएं, लौकी काट के सब्जी बनाए, और सब्जी पकेगी जब तक आटा गूंद लूंगी, और आटा गूंद करके रोटी बना दूंगी। सब्जी के लिए ये घरेलू लाइट लौकी काटा, इसमें गूदा नहीं निकला, बीजा नहीं निकले, 2 चौथिया अरसी के ऐसे दाने सुड़ी निकली। कुछ मरने लगी गिंजाई के ऐसे बच्चा, कुछ बेहोश हो गई। जब के राजा सगर आ गए। राजा सगर ने देखा हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, आंखों देखा पाप नहीं कर सकती। वैसे 5 पापों से तो अब आप और आए हो सुनवी, आप कन्या आई आप आए, 5 पापों से तो संसार में कोई माई का लाल नहीं बच सकता। कुंडनी पेशनी चुल्ली उदक कुंभी जमार्जनी पंचसूना ग्रहत्स्य तमी सर्गम न बिंदते। कुंडनी पेशनी चुल्ली उदक कुंभी जमार्जनी पंचसूना ग्रहत्स्य तमी सर्गम न बिंदते। चलने में जीव मरते हैं एक, झाड़ने में हम यहाँ भी झड़वाते हैं ना झड़वाएंगे कचरा हो जाएगा तो तुम क्या कहोगे? हम सोचा थे पन्ना वाले महाराज अच्छे तो बारी यदि से खराब है सारा मचाए होते भागवत के थे। तो चलने में जीव मरे एक, झाड़ने में मरे 2, लीपने में मरे 3, गेहूं चावल धोते समय मरे 4, और कंडा लकड़ी लगाते समय मरे 5। चलने में 1, झाड़ने में 2, लीपने में 3, गेहूं चावल धोने में 4, कंडा लकड़ी लगाने 5, कंडा लकड़ी लगाने में 1, गेहूं चावल धोने में 2, और इनके लीपने में 3, झाड़ने में 4, चलने में 5। दिन भर पाप करो, शाम के 5 बार नाम ले लो भगवान का, तो दिन भर के पाप कट गए। जैसे 5 साल पहले आपने दासा मंगवाए, अब दासा मंगवा के ईंटें परवाए, घर बनवाया, जब दीवार बराबर आई सिर के बोले दासा सरकावरी, 4-5 आदमी सरकाए दासा छब्बल से, चिटिया के अंडा मर गए। अंडा नहीं मारे थे तुमने, कह दिया अरे राम राम रे ये तो बच्चा मर गए, कट गए। कोई के गले में कुल्हाड़ी मारो, फिर कहा राम राम रे जाता पोकड़ी नहीं कटी। क्यों? क्षमा चूके अनजानत केरी, करहु कृपा और विप्र धनेरी। जो जस करई सुतस फल चाखा, करम प्रधान विश्व कर रखा। एक उठनी थी, जैसे गाय खड़े खड़े बच्चा पटक देती है, ब्याह जाए फिर छत में पटको लड़का को, छत से पटको तो बच्चा तो गिर जाएगी, कुआं में पटको तो कुआं में गिर जाएगी, होरी में पटको तो होरी में चली जाएगी। ऐसे उठनी ब्याह रही थी, उठनी ने खड़े खड़े बच्चा पटका, नीचे रहा गो ठुट्टा, बच्चा के पेट में लग गया। एक मावद नाम की माछी होती है नीली नीली, जानवर के बैठी हो कीड़ा पड़ी, शाम के बच्चे के कीड़ा पड़ गया, बच्चा ढिल जाए फड़फड़ा चिल्ला गिर जाए। नारद जी रास्ता चले जा रहे थे, नारद जी ने कहा यमराज के यहाँ किए हुए कर्मों का फल मिलता है, इस बच्चे ने कौन सा कर्म किया इतना बड़ा दंड मिला। यमराज पद छोड़ो, यमराज पुराना रजिस्टर लाए, देखो महाराज जी लिखी इसकी जीवन बली जीवन चर्या। पहले ये बरगुआ का लड़का था, बंसी में विधा विधा मछलियां मारता था, कुछ मर जाती कुछ जिंदा फड़फड़ाती थी। तो जो ही मछलियां मर जाती थी वही बनी है कीड़ा, तो इन्हें मोह से फंसाओ तो ये मोह से काट नहीं सब वो फड़फड़ा निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राजा सगर ने विचार किया हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं,
आंखों देखा पाप नहीं कर सकते। राजा सगर आए, इन्हें कमंडल में से जल लिया और गायत्री मंत्र पढ़ा। आज की डेट में भी जो कोई 3 करोड़ गायत्री का जाप कर ले या 3 करोड़ राम नाम की लेखनी लिखा करते ना आचार्य, 3 करोड़ गायत्री का जाप कर ले या 3 करोड़ राम नाम की लेखनी कर ले, तो जैसे विधायक जी का पिए विधायक जी के पास चला जाता है और सांसद जी का पिए सांसद जी के पास चला जाता है, ऐसे आप भगवान के पिए बन जाएंगे। कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। राजा सगर ने गायत्री मंत्र पढ़ा, 3 करोड़ गायत्री का जाप और 3 कोट राम नाम का जाप कर। राजा सगर ने गायत्री मंत्र पढ़ा, आत्मा से आत्मा का निर्माण हो गया। जो सुड़ी बेहोश थी उससे 60,000 लड़का बन गए। आप कहते हो राजा सगर की 60,000 लड़के हैं, तुम आए हैं 3। हमने कहा डेट ऑफ बर्थ बताओ, बोले 2005 में महाराज एक भैया हुआ, फिर 2011 में एक बेन्ना हो गई। हमने कही ठीक है, आप 2022 में महाराज एक भैया, फिर क्या होगा? 8-8 साल में सगर की होती तो कई युग बीत जाते। एक पल की लटकन में 60,000 लड़का बन गए। अब राजा सगर ने विचार किया, जिनके घर में ज्यादा संतान हो जाए उनके पिता माता को धर्म से जुड़ जाना चाहिए। वेद कहें असनीत दशानन, जो चेपन जाए नृप कानन। राजा सगर ने 99 यज्ञ कर डारी, 99 यज्ञ कर डारी। 100 में यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, इंद्र घबरा गया। जो कोई 100 यज्ञ कर लेता है वो इंद्र का दावेदार बन जाता है। इंद्र ने घोड़ा पकड़ा और कपिल मुनि के आश्रम के पीछे छोड़ दिया, बांध दिया। जबकि व्यास गद्दी के पीछे नहीं रहना चाहिए। आचार्य जी जीवन में नहीं सुना होगा ये बात, मैं बताऊंगा आपको। एक व्यास गद्दी के पीछे न रहे कोई, ठीक है। अब आजकल आदमी क्या करते हैं, माँ से कहीं बीड़ी पी, ना से गांजा पियो, माँ जर्दा खा के थूको, कहीं हम तो पीछे आया महाराज की खपड़िया में ना चढ़े आए, है ना, समझ रहे। और 1 इंच ऊंचे नहीं होना चाहिए व्यास गद्दी से। आप हनुमान जी की चौपाई बोलते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दादाजी महान बैठे, हम बता रहा हूँ आपको। हनुमान जी खुद भूत बन गए थे, जिनके भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कहाँ कहाँ बोलो बोलो, कहाँ बने भूत? खड़ेरा भान में, परसोरिया में नहीं। जब महाभारत की युद्ध चल रहा था, तब हनुमान जी अर्जुन के रथ के झंडा में चढ़ी थी और अर्जेंट प्रेजेंट में होने लगी गीता, तो हनुमान जी झंडा से नहीं उतरी। अब व्यासपीठ है यहाँ और हनुमान जी है वहाँ। थोड़ी देर में तो हनुमान जी बड़े बड़े दांतों वाले बन गए। ऋषि मुनियों ने सोचा बार हनुमान ही भूत बन गया। तब उन्होंने कहा अब तो लेखनी करे अगर कोई तो इनकी दूरी हो जाएगी। तो जैसे महाभारत है ना, ऐसे हनुमान जी ने एक ग्रंथ रचा है बड़ा भारी, हनुमान पिशाच भास। तब हनुमान जी की वाणी छूटी। जब केस की FIR दर्ज हो जाती है ना, तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी जेल में चले जाते हैं, है ना, जो दुनिया को जेल कर रहे थे, है ना। कर्म के पुलिस अदालत है आसान, किंतु अटल है प्रभु विधान। तो भैया आ जाओ भागवत में लौट के। आश्रम के पीछे कपिल मुनि को माहौल का कोई पता नहीं था। 10,000 वर्ष से तपस्या कर रहे थे। जब झंडा ये घोड़ा बांध गए, लड़का पीछे कपिल मुनि आश्रम के इंद्र 60,000 लड़का सगर के ढूंढते आए। इन्होंने कहा घोड़ा कहाँ से मिले यार, जो बाबया बांधे। तो बड़े लड़का ने जैसी लात मारी, चुट्टा ढोंग कर रहा है। कपिल मुनि ने आंखें खोली, साधु की मौज और राजा की फौज जाती हो, तुम हमारे खेत से न जे है, एक हाथी पकड़ के दबा दे मर जाओगे। ऐसे साधु की मौज होती है, चौपट करने वाली। 2 राजा की फौज जहां से पड़ेगी चौपट कर दी, और साधु की मौज। कपिल मुनि ने कमंडल में से जल निकाला, जैसे किंचा मारा, बोले भस्मी भव तत्क्षणा, पल की लटकन में जल गए। अब इनकी छोटी रानी के यहाँ एक लड़का हुआ,
तो बड़ी रानी को दे दिया कि इसको दुख ना लगे। बड़ी रानी गर्मी में गरम गरम दवाई थी और ठंडी में ठंडी ठंडी दवाई थी कि अपने नैया सो सपने नैया, जहाँ सो थे वहाँ मौत। जैसे कोनो लड़की बरसात में जन्म लेती है, कई वर्षा आया वर्षा, बब्बा मर गए जब नाती होगा, बोले कहा दुखी राम अच्छी आए को दुखी राम नाम होगा, चल तू। ऐसी इस लड़के को सगर ने सोचा अब इसका जिंदा करना असमंजस वाली बात हो गई। बड़ी रानी मारने को सोच रही, असमंजस बन गई घर में, लड़के का नाम असमंजस हो गया। असमंजस 22 साल के हुए, मूछे उमेटे कंगी करे एड़ के चले, बूढ़ी बूढ़ी डुकरियां कहें तोरी नाश हो मरई के लाए, एड़ के चल रहो, और जो जेठ जल के भस्म हो गए उनको नहीं तार रहो। अंदाज लगाना आप, जुआ खिलवाने वाला मिलेगा, जेल में पड़वाने वाला मिलेगा, मदरा पिलाने वाला मिलेगा, घर से छुड़वाने वाला मिलेगा, भरकों में डायरिया है ना मिलेगा। जुआ खिलवाने वाला, जेल में पड़वाने वाला, जगह बिकवाने वाला, जगह लिपवाने वाला, डंडा घलवाने वाला मिलेगा, लेकिन रास्ता बताने वाला जो हो वो कहलाता है संत या भगवान। तो ये बुढ़िया कहेंगी, जुआ वाले तो कहेंगे दाऊ गुरुजी बैठे रहे, दरगाह कह दिए सटक का जुआरी ने कह दे चलेगा, गुरुजी जी मर जा चाह रहे हैं, है ना, ऐसे ही है ना। आइए ध्यान देना, और जब ये असमंजस लड़का हो गया, बुढ़िया कहेंगी जुआरी से, बुढ़िया कहेंगी दो चार तोरी नाशो मराई के लाए पत्ता फेंक, हमारी जो 24 साल के ऊपर लड़का ढूंढ के पीरे हाथ कर कहोगी ना, और जे का कहेंगी खेलन दी हमारा पति खेला थे जीत के आगा होता। ये हाल है। बुढ़िया बोली असमंजस से कि एंड के चल रहा है बेटा, और जब तुम्हारे 60,000 पुरखा जल के राख हो गए उनको कछु नहीं सोच रहे हो। असमंजस ने कहा भाई हम पाँव पर रहे तुम्हारे, बताओ क्या बात है, मुझे अनजान है, मैं नहीं जानता। बोले तुम्हारे जेठी 60,000 कपिल मुनि के आश्रम में जल के राख हो गए बेटा। असमंजस को पता चला, अच्छा अगर कोई आपसे आज की भागवत सुनने के बाद कोई कह दे कि तुम्हारे बब्बा भूत हैं, तो गांव वालों को तो पता है कि बब्बा मरे, कक्का मरे, मौसी मरी, तो कई मौसी के घंटा गए थे सोमकाज में तो मौसी आ गई, और कक्का पिताजी भूत है नहीं। नरसिंहपुर का, जबलपुर का, छतरपुर का गुनिया बुलवा जिनको पता नहीं है, और वो कह दे अगर कि तुम्हारे पिताजी भूत हैं, तो भैया क्या करोगे आज की बात, कि जिनकी करोड़ों की संपत्ति लिए हैं 1 लाख लग जाए, माने पिताजी की सदगति बन जाए। अब तुम मोठेली बताते हो हमारे पिताजी भूत हैं, पकड़ के लिया तो का भैंस जो के गिरमा में बांध के ले आवे के गज्जा के मुड़ेना में बांध लिया। हवा कभी बंधती है नहीं, ये बात नहीं, सदगति बनाओ उनकी, पता चल गया। असमंजस ने सोचा कि मेरे पुरखा जल के राख हो गए, कपिल मुनि के आश्रम में कपिल मुनि के पास गए, महाराज क्षमा चाहता हूँ, आग में जलना पड़े, पानी में डूबना पड़े, मिट्टी में दबना पड़े, लेकिन मेरे पुरखा तर जाएं। कपिल मुनि ने कहा त्रिलोक में कोई नहीं है उपाय, अगर तुम गंगा जी ले आओ तो तरन तारण हो जाएगा। असमंजस जी गए, वहीं से चले गए डायरेक्ट। 10,000 वर्ष तपस्या किया लेकिन गंगा जी नहीं आई। असमंजस की हुए अंशुमान ने 10,000 वर्ष तपस्या किया, गंगा जी नहीं आई। अंशुमान के हुए दिलीप ने तपस्या बढ़ाई। जैसे आपका होल्डर सही है और मीटर सही है, डोरी सही है और बल्ब सही है, और न जले तो सप्लाई में गड़बड़ी कहलाई। ऐसे काम करो, काम में सफलता न मिले तो कहीं नहीं कहीं चूक है। असमंजस ने 10,000 वर्ष तपस्या किया। असमंजस की अंशुमान ने 10,000 वर्ष तपस्या किया। दिलीप हुए अंशुमान के, इन्हें सोचा तपस्या बढ़ा दो यार, कहीं कमी ना हो और पावर बढ़ा दो। 15,000 वर्ष तपस्या किए लेकिन गंगा जी नहीं आए। अब आप कहोगे पन्ना वाली पागल हो गए, गंगा जी कहाँ थी? कल की कथा में हमने बताया था कि जब भगवान ने बावन ने अपना चरण बढ़ाया था
तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धो लिया था। मैं दावे के साथ में कह रहा हूं, बड़े बड़े पंडित चूक जाते हैं इस बात में। बड़े बड़े पंडित भगवान विष्णु को गंगा जी से स्नान करवाते हैं, लेकिन नहीं करवाना चाहिए। तांबे के लोटा में भैंसों के डबरा का पानी भर तो गंगा जल हो जाता है। तुम्हारे दूध दही लेके जाती हो ना नवदुर्गों में, और दूध दही डाल दो तो मदरा के बराबर हो जाता है ना। और फूल को कभी पानी में नहीं डालना चाहिए। पानी में रखा हुआ, कपड़े में रखा हुआ, जमीन में पड़ा हुआ फूल 7 जन्मों के पुण्यों का नाश कर देता है। अब तुम पानी में फूल डाल के ले गई, चलो दीदी जल्दी देर ना हो जाए, गेल भर में उसकी सुगंध धुप गई, वह प्लास्टिक कैसे फूल होगा जैसे सजावट की आती है ना। फूल को कभी पानी में नहीं डालना चाहिए, तांबे के लोटा में दूध दही नहीं डालना चाहिए। अब जैसे तुम हमारा चरणामृत धो और कहो महाराज पियो तनक तुम, फिर हम पिए, हम तो कहे नर्मदा में फेंक दे। ऐसे भगवान के चरणों किया गंगा भगवान के सिर में नहीं डालना चाहिए। कहते हैं ना तुम भजो रे भैया राम चरण सुखदाई, जिन चरणन से निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पड़ो है त्रिभुवन तारण आई। नर्मदा जल से स्नान करवा सकते हो, सरजू जल से स्नान करवा सकते हो, यमुना जल से स्नान करवा सकते हो, लेकिन गंगा जल से नहीं, है ना। जम रही बात कि नहीं जम रही। गंगा जी ब्रह्मलोक में थी जब भागी दिलीप 35,000 वर्ष तपस्या हो गई, 10,000 वर्ष असमंजस, 10,000 वर्ष अंशमान, 15,000 वर्ष दिलीप, 35,000 वर्ष हो गए गंगा जी नहीं आए। तब दिलीप के हुए भागीरथ, भागीरथ ने तपस्या किया 10,000 वर्ष। गंगा बोली मैं आऊंगी तो, लेकिन पाताल को चली जाऊंगी। भागीरथ बोले तो मत आओ। जैसे हम कहें तो हमें परसोरिया में ढाना में मिलियो, तो मैंने कि हम तो सागर में मिले, हमने की तो बिहार है जा, हम आपको हम परसोरिया में, तुम सागर में कम जुआ हेरवा भी जाएंगी। ऐसे गंगा बोली मैं आऊंगी तो जरूर, लेकिन पाताल को चली जाऊंगी। आऊंगी वहां से, लेकिन पाताल को चली जाऊंगी। भोले बाबा ने सोचा हमारे जितने सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं वो हमारे भक्त होते हैं। तो भोले बाबा जटा जूट बांध करके बैठ गए, आओ गंगा जी। तो गंगा आकर के भदभदानी आकर के भोले बाबा की जटन में समा गए। 1-2 दिन की बात नहीं है श्रोताओ, ऐसा स्टाप डैम बंधो भोले बाबा की जटा को, जैसे डैम पे में बंध जाता है। गंगा जी खुल खुल हो रही हैं, खुल खुल हो रही। 1-2 दिन की बात नहीं, वर्ष सहस्त्र 10 गंगा महारानी रही शंभू के जटा। 10,000 साल हो गए गंगा जी नहीं आए, 7 वर्ष सहस्त्र 10 गंगा महारानी रही शंभू की जटा भुलानी। अब भागीरथ ने कहा बताओ, हमने बुलाओ और वो रेस्टोरेंट में उतर रह गई है, हमने बुलाया वो ढाबा में रह गई, आई वो ही ले गई तो ही। तो भागीरथ ने अब कहा जय बदो किस्मत में। तो भोले बाबा भागीरथ ने डमरू बजाई, और डमरू बजा करके भागीरथ दोनों में लग गए। जटाट भी गला ज्वलल प्रवाह पाव चले गले वाला मलम ताम भुजंग तुंगमाल काम डमट 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 डांड तमार तांडव तड़ो जब भागीरथ ने डमरू बजाई तो भोले बाबा जटा जूट में बिखर गए। जैसे इनमें से रैया होते ना, हमें बताया कि जिनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं वो राई वाले, बड़ी मूछे हैं राई वाले। नचनारी आती ना तो बड़ी बड़ी मूछे वाले उनमें ही मैं हो रहा था कि जी मैं बेटा करा लेती तो 2 हो जाती। जब सवेरे चली गई तो मौसी थी मर गई। तो जिनके बड़ी मूछे वो राई वाले। अच्छा, राई वाले को डॉक्टर बाटर चढ़ाई हो, बोले दाऊ हाथ नहीं हिलाना, जबई के बगल वाले की गंता हो या ब्याह हो, और राई चढ़ गई और नगरिया गिर गई। जो परे परे जो बाटर चढ़ी लेके क्या कहे वाह बजा रहा रे, इतने तो नगरिया बिल्कुल ऐसी बजने थी। सुर बड़ा खराब होता है, सुर में बाटर चाहे गिर जाए, खून चाहे मर जाए, लेकिन सुर बन गया। ऐसे जैसे भागीरथ ने डमरू बजाई तो भोले बाबा समाधि तो लगाए थे, लेकिन जी भोले बाबा समाधि से हिल गए तो भोले बाबा के बाल बिखर गए। बाल बिखरे बड़े खराब होते हैं। तुम और स्नान करती हो ना, ठंडी में कपड़ा सूखे ना, अगर जैसे स्नान करें तो स्नान तो करे आए, अब जैसे शंकर जी जैसी बन जाती हैं, ऐसे नहाने के बाद ऐसे भींजना, जहाँ कपड़ा दीदी भी तो सूख नहीं रहे। अब गई और जब कमरा में चोटी छोड़ के ऐसी करती तो लगा मर घटिया ऐसे चुड़े ना गई। अब भाई मेरे को
है ना, जब जी ऐसे नहीं करती ऐसी, कई जगह लठिया लेके मारने लगे ऐसे। सुखा भी पिछले बार बड़ी खराब होती है। आइए, भोले बाबा की जट्टा बंधी थी, जब भोले बाबा ने जट्टा बांधी थी, भागीरथ ने डमरू बजाई तो भोले बाबा ऐसे ऐसे करने लगे, भोले बाबा की जट्टा बिखर गई। 3 जटाएं बिखरी, 3 जटा। ऊपर को जो जटा थी मंदाकिनी नाम की गंगा बही, और नीचे को जो जटा थी उससे भैरवी नाम की गंगा पाताल को चली गई। और जो सीधी जटा थी ऐसी बिखरी, ऊपर को जटा थी मंदाकिनी नाम की गंगा बनी, नीचे को जटा थी भैरवी नाम की गंगा पाताल में चली गई। और जो सीधी जटा थी उससे मृतलोक में आई, तो उसका नाम हुआ भोगवती। भोगवती ऐसे बन के थे कारस भोग आपका भोगवती नाम है मृतलोक का, भोगवती। अब पत्थर में जब पानी गिरता है ना तो कई धाराओं में परिणत हो जाता है, कई धाराओं में परिणत हो जाता है। तो जैसे पत्थर में मृतलोक में गंगा जी गिरी धारा, एक 4 धाराएं बन गई उत्तराखंड में, सीता, अलकनंदा, जमुनोत्री और गंगोत्री। सीता, अलकनंदा, जमुनोत्री और गंगोत्री। अब कैसी वही गंगा की लहर धीरे धीरे और उतर आई पहाड़ों से, उतर धीरे धीरे। और तुम और गाती हो चक्रात में कि जे गंगा मैया बड़े दुखों की रे, बड़े दुखों की रे, जिनने टोरे है पर्वत पहाड़ हो, गंगा मैया अरे हो, है ना। सो हमारे श्लोक कहता है गंगा जी की धार धीरे धीरे बही, और तुम और कहती हो पर्वत पहाड़ तोड़े। अब गंगा सोचे बब्बा ना लौट जाए, जैसे हम कहें हमको यहाँ से रिछावर जाना है, कहाँ से जाए, तो हमने कहीं सीधे निकल जाओ, तो सीधे जाएंगे तो रामपुर पहुंच जाएंगे। जब तुम कह रहे सीधे निकल जाओ, अरे तुम कहो कि यहाँ से गड्ढा मिलेगा, बाएं बाएं को छोड़ते जाना, दाएं दाएं चले जाना। एक जगह हमने पूछा भाई हमें वो गाँव जाने हैं, कहाँ से जाए, सतना तरफ, बोली खड़ी है वहाँ की, बोली नहीं जानते का, हमने कही यहाँ, कहीं तो काहे मारे भैया। गंगा जी आई, अब गंगा जी सोचे बब्बा ना गुम जाए, बब्बा सोचे गंगा ना लौट आए, तो भागीरथ जरेटा से, खड़वा से, पहाड़ से, यों यों जैसे भागीरथ आए वहीं से गंगा भी आई। अच्छा, कच्ची रोड में तुम गाड़ी धीरे धीरे चलाओ, तेजी से चलाओ, हम कहते दाऊ धीरे धीरे चलाओ, तो मैं कही महाराज अब रफ्तार खुली नहीं ना, जब तो कंपनी की रफ्तार है। इससे नर्मदा बहती है धीरे धीरे, यमुना बहती है धीरे धीरे, और गंगा जी की रफ्तार कंपनी है सड़सड़ाटीदार, खड़खड़ाटीदार, खड़खड़। अब भागीरथ विचार कर रहे, भागीरथ विचार कर रहे हैं, चलो आए। अब जैसे हम पन्ना वाले महाराज 3 पीढ़ी से ये परसोरिया में रह रहे, लेकिन कहावत कहाँ के हैं, खिरिया के। इतनी बड़ी परसोरिया हम चाटे हैं जे खिरिया वाले कहावत ये बाबा। हम पन्ना के हैं, 4 पीढ़ी तक यहाँ रहेंगे, लेकिन पन्ना वाले कहा जाएगा। देखिए गंगा जी आई और सागर में मिली, तो नाम क्या होना चाहिए था, सागर गंगा। सागर बड़ा है, गंगा छोटी, लेकिन नाम हुआ गंगा सागर। भागीरथ आए, भागीरथ ने जहां गंगा जी को लाए, जहां 60,000 लड़का जल के राख हो गए थे, वो लड़का विमान में बैठ करके चले गए। कैसी दशा भाई कि सुड़ी बने थे तो पानी का किंचा मारा सो लड़का हो गए, और लड़का बने थे पानी का किंचा मारा सो भस्म हो गए, और भस्म बने थे पानी को किंचा भागीरथ ने मारो, सगर ने किंचा मारो लड़का बन गए, कपिल मुनि ने किंचा मारा राख बन गए, और भागीरथ ने किंचा मारा लड़का बन गए, तर गए गंगा सागर में। अब आप कहते हो सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, तो क्या कहते हो सब तीर्थ जाओ बार बार, गंगा सागर जाओ एक बार। हमारी गहराई पे चले, 40,000 लड़का जाती है भोपाल भर्ती में पुलिस की, 10,000 ले गए, 30,000 बोले हम थोड़ी 1 इंच कम दौड़ में कम गए, 1 इंच ऊंचाई में कम गए, 1 इंच सीना में कम गए। नहीं कहते ये कई नंबर ऐसे कह रहे, ये कैसे तो गिरबुआ है। तो कोई ने पान का टपरा किया, कोई चाय बेचने लगा, कोई सौदा, कोई सब्जी का ठेला लगाने लगा, सब लौट आए। ऐसे 40,000 गए थे, 10,000
लाई गए। ऐसे कोनो तीर्थ में 60,000 लड़का भर्ती को जाते तो तीर्थ क्या कहती, 5,000 अभी लिए लेते हैं, 5,000 फिर ले लेंगी, अगले चक्कर में आना। फिर अगले कई तीर्थ 5,000 60,000 लड़कों के कई चक्कर लगवाते। अब मेरे अर्थ में आ जाओ, सब तीर्थ तारते बार बार से, बारी बारी से, बार बार से, और गंगा सागर ने तार दिया एक ही बार में, जाया कहानो। सब तीर्थ तारते बार बार, गंगा सागर ने तार दिया एक ही बार। जम रही बात है नहीं जम? आइए अब जब 60,000 लड़का तर के गए तब भागीरथ के हुए खटवांग, खटवांगो दीर्घ बाहु च रघु तस्मात् प्रथोश्रवा अजा ततो महाराजा तस्मात् दशरथो भवत। खटवांगो दीर्घ बाहु च रघु तस्मात् प्रथोश्रवा अजा ततो महाराजा तस्मात् दशरथो भवत। ध्यान देना, खटवांग के हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघुवंश चलने लगा। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाए। रघु के अज, अज के दशरथ। आइए एक बार मैं आपको पूरे सूर्यवंश में ले चलूं। भगवान के ब्रह्मा, ब्रह्मा को छींक हुई मनु, मनु को छींक हुई ब्रह्मा के, भगवान के ब्रह्मा, ब्रह्मा के मनु, मनु को छींक हुई इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के 12 सूर हुए, सूर्यवंश चला। सूर्य के नाभि, नाभि के अम्बरीश, अम्बरीश के यौवनाश, यौवनाश के देवोदास, देवोदास के मानधाता, मानधाता के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशमान, अंशमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, भागीरथ के खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, और अज के दशरथ। एक बार और रिवर्स हो चलो। ब्रह्मा जी, भगवान के ब्रह्मा, ब्रह्मा के मनु, मनु को छींक हुई इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से 12 सूर हुए। सूर्य के नाभि, नाभि के अम्बरीश, अम्बरीश के यौवनाश, यौवनाश के देवोदास, देवोदास के मानधाता, मानधाता के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशमान, अंशमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, भागीरथ के खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, और अज के दशरथ। नहीं गिनी तुमने? 21 पीढ़ी गिना डाली मैंने, 21 सूर्यवंश की, 21। अब राजा दशरथ की 3 रानी है, ये तो बरेदी भी जानता है। कौशल्या के कई संवत्सर, और लड़के एक ही नहीं। अच्छा, एक पत्नी के तुम्हारे लड़के ना हो, तुमने इंतजार किया नहीं हुआ, दूसरी पत्नी, तीसरी, चौथी, 15, 17, 19 पत्नी कर डाली। सोसाइटी कैसी लेन लग गई ना, और लड़का नहीं हुए। लड़का क्यों नहीं हुए? अच्छा बताओ, आप आगे बैठे हो, लड़का कहाँ होता है बोलो? लड़का बताओ भाई, बताओ लड़का कहाँ होता है? पहले लड़का यहाँ आता है, पहले लड़का यहाँ आता है। जब यहाँ आएगा तो यहाँ आएगा, और यहाँ आएगा तो यहाँ खड़ा होगा। माने भाग में नहीं होगा तो गर्भ में नहीं आएगा, और गर्भ में नहीं आएगा तो जमीन में नहीं आएगा। भाग में नहीं होगा तो गर्भ में नहीं जाएगा, गर्भ में नहीं जाएगा तो जमीन में खड़ा नहीं हो सकता। और देखिए, और चलो गहराई में, आपकी धन ना हो, धन सूरत बंबई गुड़गांव से कमा के ले आओगी। घर नहीं होगा, ईंटें पारी, पत्थरा फोड़े, और धीरे धीरे घर बनवा लिया। और लड़का नहीं होगा, धन बंबई से कमा लाए, घर मेहनत में कमा लिया, और लड़का नहीं होगा तो पुलिस वाले बुलवाओगे, एप्लीकेशन लगाओगे नहीं, जाओगे शारदा माई के पंडा की। अब तुम चले गए और पंडा को भाव बिल्कुल आज रोमानिता तो हो रहा हुआ। पंडा ने कहा अगर हमने भाव नहीं लिया तो ये एडवर्टाइज करता जाएगा कि अब शक्ति नहीं बची, हलो लो नहीं ना पंडा। तो पंडा ऊंचे कर लगा, हम शारदा। तो तुमने कही क्या है बोल? बोले हमारे बाल बच्चे नहीं है। पंडा ने क्या किया, ले असली पंडा नहीं कहना शारदा का, ले जा भभूत खा ले, ले ये भभूत खा। और तुम्हारे आदि हाथी, हमारे भी आदि हाथी। ये भभूत का क्या कहोगे? भभूत को क्या कहोगे देहाती भाषा में? राख है। जब पंडा इतनी सी राख देता के लिए खा ले बाल बच्चे होंगे तो घूरे में काय हो फेंक रहे, एक बोझा खासो आज डरना, एक बोझा खासो कल भज्जा। विचार करना सोता हो, संतान होने का कारण ना कोई रंगदारिया, ना कोई सिफारिशा, ना लाच पूछा। यहाँ लड़का होगा तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तब जमीन में खड़ा होगा।
दशरथ जी के तीन तीन रानी हैं और चक्रवर्ती राजा है। 100 राजा में एक महाराजा और 100 महाराजा में एक चक्रवर्ती राजा। 100 राजा में एक महाराजा और 100 महाराजा में एक चक्रवर्ती राजा। तीन तीन रानी है लेकिन बाल बच्चे नहीं हो रहे। अब आप बोले ढोंगी, ना हो ढोंगी तो हाथ उठा दी मेरे सामने और मैं माइक भेज रहा हूं, तुम ढोंगी क्या कहती हो? दशरथ जी के श्रवण कुमार ने के दशरथ जी ने बाण मारा और मैं लिख रहा हूं राम प्रकाश भागवताचार्य, दशरथ जी ने बाण नहीं मारा। एबिल गोली खुजली में दी जाती है, बुखार में नहीं। जब दशरथ जी के ध्यान से सुना, दशरथ जी के शब्द वेधी बाण था तो छाती वेधी नहीं हो सकता। शब्द वेधी बाण छाती वेधी नहीं हो सकता, अलग अलग है ना, सर्दी की अलग ट्रीटमेंट और गर्मी का अलग। और रावण को पता था कि दशरथ के लड़के से मेरी मौत है और दशरथ जी के लड़का है नहीं। तो जैसे मेघनाद लड़ता था ना, लक्ष्मण जी के सामने 4 हो जाता था, ऊपर आ जाए फिर नीचे आ जाए फिर ऊपर आ जाए, ऐसे दशरथ जी के पीछे रावण बैठ गया। दशरथ जी ने जब श्रवण कुमार तुम्मी भर रहे थे तो दशरथ जी ने सोचा छिगरिया, जैसे दशरथ जी ने बाण मारा शब्द वेदी वास्तव में तुम्मी में लगा। नारद जी का बाण लगा इसका रावण का बाण लगा छाती में। अब रावण तो अंतर ध्यान हो गया, लेकिन जहां श्रवण कुमार बोले राम राम, ये बरसाती भी चढ़ाओ, राम राम, किसी पापी ने बाण मार दिया। तो जैसे सागर से तुम्हारे गांव का कोई आता हो, ऊपर चढ़ा दो बेटा विजन, सागर से कोई आता हो और रास्ते में पड़ा मिल जाए, डंफर मार के चला गया हो, तुम कहो बड़े कक्का कैसे डरे? तो बड़े कक्का पुलिस के सामने कह देंगे कि साहब यही ने मारो, और यही उठाने लगो जी में क्लैंप बन जावे तो डंफर चला गया, है ना। कभी नहीं उठाना, डायरा है मारंदी, समय नहीं उठाने का, है ना। ध्यान देना, दशरथ जी ने बाण नहीं मारा। जब ये बोले राम राम, पापी ने बाण मार दिया, तब ये बोले मेरा बाण लगा, नहीं फरार हो जाते, कछु न कर ली तो शर्मन न मारा मन है, दौड़े। शर्मा ने कहा भैया मेरी एक बात सुन लो, मेरे बाण लग गया है, ये पानी ले जाओ तुम, मेरे माता पिता को दे देना, मुझे बड़ी तकलीफ है भैया, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम मेरे बाण को निकाल दो। क्या किया है? क्या किया? मारा है के निकाला है ना? मारा तो नहीं है, निकाला है ना। जब बाण निकाला श्रवण कुमार मर गए, दशरथ जी डुप्लीकेट ले गए। अंधी अंधा ने पानी ले लिया, बोले जल्दी भरा था, हाँ बहुत गहरा था, बहुत पास में, बोले नहीं पीने पानी, लाए है पानी नहीं पीने। किसी ने कहा कि तुम्हारे माता पिता अंधी अंधा है, तो माता पिता को तीर्थ करा दो तो आंखें खुल जाएंगी, तो तुमने फतकुली कैसी लेके चल दिया, हम इतने भारी होगा कि तुम बोल नहीं रहे। तब दशरथ जी बोले मैं अयोध्या का चक्रवर्ती राजा हूँ और मेरे कारण तुम्हारा लड़का मर गया। अंधी अंधा कमंडल लिए थे, रावण वहां सोच रहा था कि हम चुनाव को फार्म भर तो आए हैं, लेकिन अपने मोदी जी गए थे ना पत्नी से मिलने, पत्नी स्टे लगा दी थी तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। रावण ने कहा हम चुनाव का फार्म तो भरे आए, रिजेक्ट ना हो जाए, चिंता में पड़ा। जब के अंधी अंधा ने कमंडल में से जल लिया, बोले सुन रे दशरथ, जैसे आज पुत्र शोक में मैं मर रहा हूँ, तुझे भी मरना पड़ेगा। तो रावण नाचने लगा कि हमारा फार्म पास हो गया, संत की वाणी झूठी नहीं होती, अब तो दशरथ जी की लड़का होगा होगा। ये श्रवण कुमार ने कि दशरथ जी ने बाण नहीं मारा, कान पकड़ो, आज से नहीं कहना ऐसा, ठीक है? अब जब हमको हो गए 40 साल भागवत करते, सन 88 से, और हम 13-14 जिला में भागवत करते, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, टीकमगढ़, ललितपुर, रायसेन, सागर, दमोह, भोपाल, इंदौर, नरसिंहपुर, जबलपुर, है ना। और 40 भागवत लगभग आचार्य जी पता है ना, वहाँ बैठी हमारी साल में 40 भागवत होती। अभी हमारी 29वीं भागवत इस साल की चल रही है, और 11-12 भी, 3 झूड़ा में, 3 छपरा में, 2 ऐसे हर गांव में 2-2, 4-4, पन्ना में 5 है हमारे। तो हम पहले मुख्यमंत्री जब ये नहीं बने थे श्री शिवराज सिंह चौहान जी, तब ये पंची सरपंची के वोटों में इंटरेस्ट लिया करती थी। हम गए थे
वहां पिपरिया में, जहाँ इनका देश क्षेत्र बदलने के बाद पिपरिया में। आज मुख्यमंत्री बन गए। जब आते थे हेलीकॉप्टर में आते थे, ऊपर बेगाए 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 आए जमीन के। लेकिन मैंने कहा था ना कल आचार्य जी, बहुत बड़ी बात बोला था मैं, कि आदमी ने हवा में उड़ना सीख लिया, पानी में चलना जहाजों में सीख लिया। हवा में उड़ रहा है, पानी में चल रहा है, लेकिन मृतलोक के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। कितनी कठिन बात है, मृतलोक के नियमों को नहीं चल रहा, चलन से। और लड़कों को मैंने बताया था, खिलौना छुड़ा लोगे तो आध घंटा रोएगा, और पहाड़ छुड़ा लोगे तो आध घंटा रोएगा, और संस्कार छुड़ा दोगे तो जीवन भर रोएगा, तू रुलाएगा। भैया ये मृतलोक के चौहान जी ऊपर जाते हैं। ऐसे 100 राजा में एक महाराजा, 100 महाराज में एक चक्रवर्ती राजा। चक्रवर्ती दशरथ हो गए मुख्यमंत्री। ये क्या करते थे, आगे हुए थे सुरपत लेई, और अर्ध सिंहासन आसन देई। इंद्र बराबरी में बैठा लेता था इनको, बराबरी में बैठा लिया इंद्र ने। और दशरथ जी चले गए, अभी बगल में खड़े हो गए, इनके जान निकल गए। इंद्र ने कहा मंत्री सिंहासन धो दो। बोले तो उतर जा। बोले आधी धो। बोले पूरी धोवा लो, आधी धो। क्यों? बोले जहाँ निपुत्री आदमी बैठ जाए वो जगह खराब हो जाती है। ये दशरथ जी ने सुन लिया। एक बार नारा छिनता है तुम्हारा, एक बेर ब्याह भव तो, एक बेर पासनी भई थी, एक बेर लकड़िया लगे का आदि आदि बार जो के हाथ आज बार दी, पाँव कल बार दी। एक बार होता ना सब, एक बार गिरे थे, एक बेर ब्याह भव तो, एक बेर चौक भव तो। ऐसे एक बार जब सुन लिया इनने कि निपुत्री जहाँ बैठ जा जगह खराब होती है, एक बार भूपात मन माही भई गलानी मोरे सुतनाही। गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। महाराज हमारे बाल बच्चे नहीं है, आज 2 नाम चल रहे निपुत्री और दशरथ, एक नाम चलेगा, मेरे बाल बच्चे नहीं है। बोले हो सकते हैं, और सकता शब्द है डिजाइन। हमारी नौकरी लग सकती है, ड्यूटी ने से छूट भी सकती है, हम बढ़ सकते हैं, गढ़ भी सकते हैं, और पूज सकते हैं तो पिट भी सकते हैं। कढ़ाई या कपड़ा की, बोले हो सकता है। और जिनके बाल बच्चे ना होते हो, ध्यान दे, हरवंश पुराण की कथा करवावे, हरवंश पुराण। और हरवंश पुराण की कथा करवा के 9 साल से कम वाली लड़कियों का निमंत्रण करे, और पति पत्नी दोनों कोपर में उनकी चन्नामृत धोएं, और दोनों चन्नामृत पी जाएं। अगर बाल बच्चे ना हो तो मैं नाम झूठा कर दूंगा, पंताई फेंक दूंगा जाकर नदी। अब तो कही कल्लू का भी जन की आँखी फूटी, उसका भी तो रिएक्शन कर जाएगा। भावना तुम्हारी ना, बाल बच्चे हो सकते हैं। गुरु जी ने कहा अगर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया जाए तो बाल बच्चे होंगे। अच्छा, आजकल मार्कंडेय पुराण की कथा है दुर्गा सप्तशती में, ध्यान दो, मार्कंडेय पुराण की कथा है, मार्कंडेय पुराण है दुर्गा सप्तशती। लेकिन दुर्गा सप्तशती के पाठ में हमने एक दिन में एक जगह दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है, 4.5 घंटा लगती है। आजकल पंडित 7 जगह कर रहे, तो का 4 7 28 घंटा हो जाएंगे। कहीं कवच, कहीं अर्कला, कहीं कीलक, कहीं कुंज का स्तोत्र, ऐसे किया। और कोई पंडिताई को कहो पंडित से कर दोगे, हाओ। और बिच्छू का मंत्र नहीं जाने, सांप के बेला में हाथ डालेंगे तो खा लेगा। अगर वशिष्ठ जी कह देते मैं पुत्रेष्टि यज्ञ कर दूंगा, तो क्या दशरथ जी परीक्षा लेते? क्या नहीं लेते ना। वशिष्ठ जी ने कहा मैं नहीं, पुत्रेष्टि यज्ञ संसार में कोई नहीं करा सकता, एक श्रृंगी ऋषि है, और श्रृंगी ऋषि पुत्रेष्टि यज्ञ करा सकते हैं। लोमस ऋषि के लड़का श्रृंगी ऋषि करा सकते हैं। लेकिन जो अपनी बहू बेटी में ढका लगा दे और बैकुंठ भी पहुंचा दे तो मंजूर नहीं है। दशरथ जी की एक शांता नाम की लड़की थी, उस शांता नाम की लड़की को चुरा करके श्रृंगी ऋषि ले गए थे। कभी ना बुलाते, बोले जी का काम तेई खर्चा दे और करे तो डंडा बाजे। श्रृंगी ऋषि ने आए, वशिष्ठ जी ने बुलाया, इन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। बाबा के कहने में बाबा जी आए, दशरथ जी यजमान बन गए, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया।
अग्नि देवता प्रकट हुए और गरम गरम खीर लेकर के प्रकट हुए। राजा आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या को दो, अग्नि ने कहा। आधा भाग छोटी रानी सुमित्रा को दो, आधा भाग बीच की रानी कैकेयी को दो। कौशल्या ने अपना भाग ले लिया, कैकेयी ने अपना भाग ले लिया, लेकिन सुमित्रा बोली रख दो। अच्छा, आप लोग भागवत सुनते हो, सुनने आए हो, लेकिन सुनने का नियम नहीं जानते। क्या कहते हो बोलो? ल्या प्रसाद न पंचली, हमें इतनी फुर्सत नहीं है। तुम्हारा घमंड नहीं गए तो काय का प्रसाद? 10 डग, शास्त्रों का मत है 10 डग। चलो वो प्रसादी हटा दो बाबा, हटाओ। सामने खपड़िया में डाले हो कचरा। 10 डग चल के लेना चाहिए प्रसाद के। भज्जा दिए यार, हमें दे प्रसाद भगवान को। तो ठीक, तुम मुकद्दम है, हम नहीं ले रहे प्रसाद, तो तुम मुकद्दम से प्रसाद में दमादम मर जा, कहो गरी में हुआ जा, कछु ने खा पाओ कछु। तो कौशल्या ने भाग ले लिया, कैकेयी ने भाग ले लिया, और सुमित्रा बोली रख दे अलमारी में। रखा। एक बाज नाम का पक्षी होता है, हाथ में से कहो घी की कटोरी ले जा, तुम पूजा कर भी जा रहे हो, कहो आम ले जा। बाज नाम का पक्षी आया, राधे राधे, पीछो पीछो। बाज नाम का पक्षी आया, पीछे बाज नाम का पक्षी आया। बाज नाम का पक्षी खीर ले गया, पहुंचा कहा? लंका में। लंका में विश्वेश्वरवा की 3 रानियां थी, इटबिटा, राका, मालिनी। इटबिटा के कुआरे में कुबेर हुए, और जब विवाह हुआ तो रावण, कुंभकर्ण। और राका के खरदूषण और तरसरा, खरदूषण और तरसरा। मालिनी के नहीं थी संतान। मालिनी आंगन झाड़ रही थी, जबई के 2 बाज आ गए, 2 बाज आ गए, सो लड़ गए, कॉक 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 कॉक, खीर गिर गई। सो मालिनी ने कही झोंका रही, जैसे खीर को सूंघा इनके कण चले गए अंदर। सो मालिनी गर्भवती हो गई। मालिनी के तिरजटा विभीषण दुख हुई, खीर खाई नहीं सुर की। अच्छा, जिन्हें अपनी पत्नी को जूठन खाओ हाथ उठाओ। हे भगवान, बड़ी रंगदार हवार तुम, को नहीं उठा रहे, और सबने जूठ खाओ। तुम्हारी पत्नी ने चाय डाली, झाड़ू लगाने लगी, अब पर शक्कर भी डाल गई, लेकिन तो क्या करे थे? शक्कर डरी के नहीं आ रही है, हो गई जूठी के नहीं हो गई, है ना? अपनी पत्नी का जूठा तुमने खाया हो तो हाथ उठा। हमने 13 जिला की पत्नियों का जूठा खाया है, ली 2 ही उठा रहे। बुला दी पुलिस, हम तो 2 ही उठाए हैं। क्यों? हम नहीं पीते कभी चाय, है ना? सो तुमने कही गुरुजी पन्ना बारी आए हैं, दूध गर्म करो। अब दूध गर्म इन्हें करो, झाड़ू लगाओ लगी, चलो वो अपना जो अगर शायद घने दांत भाई तो बौछारे से परी, क्योंकि ऐसे नहीं होता है, तो राम ऐसे पट्ट पट्ट ओरे से गिरा। तो 100 ग्राम चढ़ाओ, 150 ग्राम होता है। हंसने वाली बात नहीं। गुरु पंडित की चीज को, भगवान की चीज को और सास ससुर की चीज को फूंकना नहीं चाहिए। फूंक में थूक चला जाता है। और ये बोली गुरु जी फरार कर ले, हमने कही हम जाके खड़े रभान में कर लेंगे। बोली तय कर ले गुरु जी, हमने कही तो लिया, तो धुली धुलाई छाली ने लाई, मैं नाश हो जाए। अब अपने छुट्टा में बोली गुरुजी हम ला रही हैं और हैं अच्छे आए महाराज। अब जब छुट्टा बिल को प्राइवेट नहीं है और लड़का की नाक को दई सोचा उसे पहुंच दो, वही में हमारी थाली पहुंच गई। अगर तुम सज्जन हो, साफ सफाई वाली हो, एक हैंगी रख लो, एक टावल रख लो। अशुद्ध चीज को शुद्ध करना, शुद्ध को अशुद्ध करना, ये अच्छी बात है तुम्हारी, है ना भैया। खीर खाई नहीं मालिनी ने, और बेटी कर दो ना पीछे, उठा नहीं रहे कोई। आप
वो कहूँ ऐसे कहीं ऐसे कुछ ना कुछ विचार करिए। जहां इनने खीर सूंघी गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई तिरछता विभीषण, ऐसे विभीषण राम को सगो भाइया। अब बोली दीदी हमारी खीर तो ये कौआ, हमारी खीर तो ये कौआ ले गया, कौआ ले गया हमारी खीर। कौशल्या बोली आधी हमारी ले लो और आधी तुम ले लो। तो कौशल्या ने आधी खीर दिया सुमित्रा को और आधी कैकेयी ने दिया। अब तीनों ने खीर खाई, तीनों गर्भवती हो गई। कौशल्या के हुए राम, कैकेयी के भरत, सुमित्रा के शत्रुघ्न और लक्ष्मण। अब आप कहते हो लक्ष्मण जी ने राम की सेवा इतनी किया है कि कोई नहीं कर सकता। हम कहते इतनी भी नहीं किया। लक्ष्मण जी ने राम जी की सेवा इतनी भी नहीं किया। कल जो कुछ करने हो नहीं किया ना। सेवा करना तो कोई गौ की करो, कोई बहू की करो। भैया को बुखार आ जाए, बैठ जाओ यहीं, बैठ जाओ जल्दी फटाफट। भैया को यहीं बैठना, बाहर नहीं। भैया को बुखार आ जाए, भैया पसीना पहुंच दे तो कोई सेवा कहलाई है? भैया का हाथ टूट जाए, भैया प्लास्टर चढ़वाया आवे या मोहास ले जा, कोई सेवा कहलाई नहीं। भैया को भैया का काम करने की सेवा नहीं होती आचार्य जी। भाई का काम संभालना भाई का फर्ज है, भाई का काम संभालना भाई का फर्ज है, ना कि सेवा। और उतर आओ हम तुम्हारी बात में। अच्छा, जैसे जो खीर कौशल्या ने दिया था, कौशल्या ने जो खीर दिया था उससे लक्ष्मण जी भय थे। जल में जल, कुल में कुल। अगर राम की सेवा न करें लक्ष्मण तो कोनो नामदेव की करेंगे, कहा के टेलर की करेंगे कि किसकी करेंगे। तो जो कौशल्या ने खीर दिया था उससे लक्ष्मण हुए, राम की सेवा कर रहे थे। और जो कैकेयी ने खीर दिया था उससे शत्रुघ्न हुए, तो ये भरत की सेवा कर रहे थे। जल में जल, कुल में कुल। अब कौशल्या के घर में राम है। अच्छा, हम भागवत से कभी बाहर नहीं जाते। अट्ठ सठ की भागवत में दियो तो क्या मतलब है ना। भागवत ही तो ऐसी है कि जिंदगी भर बोलो तो कुछ नहीं। कथा को अर्थ, भट्टा को भरत, कबों कम डार चल पानी, है ना। लेकिन अब हम अर्री मसक रहे हैं, लेकिन कौन यहाँ का आदमी खड़ा नहीं हो रहा कि महाराज चूक गए तुम। भगवान गर्भ में नहीं जाते। जो गर्भ में जाएगा वो जन्म लेगा, जो गर्भ में जाएगा वो जन्म लेगा, जो जन्म लेगा वो मरेगा। भगवान जन्म मृत्यु से परे, भगवान जन्म नहीं लेते। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप निहारी। आज भगवान कैसे हैं? जैसे पहले के बुढ़ा उद्धा नहीं कहते थे भैया ऐसा करो, अपन और पहाड़ चराते थे। पहाड़ चराते समय क्या करते थे, जाओ हमें तो ठंडी लग रही है, कहीं तो बीड़ी पी ले। आगी नहीं है, अभी आगी हम जेब में डाली, पिताजी रंगदार जेब में डाली, इन्हें निकालो का कोसेरे को रुगा, है ना, और चकमा को बटैया और बोली ले। पता नहीं है कि चकमक में आगी है कि बटैया में कि रुगा में। एक हाथ में काड़ी लिए हो, एक में माचिस लिए हो, पता नहीं कि माचिस में है कि काड़ी में है। यो किया जलने लगी और बुझ गई, से पता नहीं कि कहाँ गई। ऐसे बल्ब है, लाइट आ गई, अब तो चली गई, आ गई, आई तो सांप जैसी नहीं आई और गई तो कुत्ता जैसी नहीं गई। ऐसे हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान कण कण में है। कौशल्या के गर्भ में राम नहीं है, माया के द्वारा गर्भ बढ़ रहा है। गर्भ में जाएगा तो जन्म लेगा, जन्म लेगा जो जन्म सो निश्चय ना था, जो ना था तो पुनः प्रकाश। तो कौशल्या के गर्भ में राम नहीं है, माया के द्वारा गर्भ बढ़ रहा है। आज क्या हुआ समय, उत्तरचेत की नमे, उत्तरचेत की नमे भगवान ने अवतार धारण किया। तुम बरभान जाती हो अमावस पूनों को, नमे को कोई नहीं जाता, लेकिन 9 सबसे बड़ा अंक है, 9 सबसे बड़ा अंक है। 1 2 3 पढ़े लिखे आज आप बहुत जने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का सुन
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 का सुन, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 का सुन। 9 के बाद गिनती सुन में। ऐसे राम सबसे बड़े अंक है। राम लिख दो 1, और 1 सुन रखो तो 10, 2 में 100, 3 में 1000, 10,000, और 1 को मिठा दो जिंदगी सुन। ऐसे जिनके मोह में राम नहीं, जिनके मन में राम नहीं, जिनके चरित्र में राम नहीं, जिनके नाम में राम नहीं, उनका आना जाना सुन। व्यापक ब्रह्म रूप भगवाना, तिह धर देह चरित कृत नाना। भगवान नामे को प्रकट हुए और राम ने मर्यादा बढ़ाई। सगी माता कह दे कि ऐसा नहीं देना, तो लड़का कहेगा हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। और क्या कई सौतेली माता है, क्या कहा था, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास, चले गए वनवास। और जब अग्नि देवता प्रोमिस कर रहा है, प्रमाण दे रहा है कि सीता निर्दोष है, तो बड़े ठग के कहने में सीता का त्याग नहीं करना चाहिए। तो राम ने मर्यादा बढ़ाई है, तो 9 का अंक गिनती भी बढ़ाता है। चलिए 9 1 9 1 10, 9 दूनी 18, 2 20, 9 3 27, 3 30, 9 चौको 36, 4 40, 9 पना 45, 5 50, 9 छक्का 54, 6 60, 9 7 63, 7 70, 9 8 72, 8 80, 9 नाम 81, 9 1 9 1 10, 9 दूनी 18, 2 20, 9 3 चले चलो 9 3 27, 3 30, 9 चौको 36, 4 40, 9 पना 45, 5 50, 9 छक्का 54, 6 60, 9 7 63, 7 70, 9 8 72, 8 80, 9 नाम 81, 9 90। राम ने मर्यादा बढ़ाई। और 12 बजे क्यों लिया, के तो ब्रह्म मुहूर्त में लेते या सायंकाल में लेते 12 बजे, क्योंकि 12 नाम 108, 12 नाम 108, और 64 जोगनी और 44 भैरवी, 64 जोगनी और 44 भैरवी, यही भगवान के अवतार में रक्षा करती। सो 64 44 108, 12 नाम 108, सो 108 गुड़िया का माला बनता है। और जब 15 में पहुंचे सो आज शक्ति जी जगह पजाया, सो तरी मोरी माया फेर दई, माया फेरत जो गया गया न मन का फेर। इसलिए 12 बजे दिन में लिया, नमे को लिया अवतार। अब राम रोने लगे, न्या न्या न्या। दशरथ जी के यहाँ राम रो रहे, दुनिया को रुलाने वाला हंसाने वाला राम रो रहा है, रो रहे। और शंकर जी के कैलाश पर्वत में भूकंप होने लगा। शंकर जी बराई चौंक रही थी। जब 4 बराई चौंकोगे, जब 2 गिलास रस अंदर जाएगा, लेकिन पत्नी से कहोगे नमक न डाली और सब्जी में ना मिर्ची डाली, चुटपुटा है नहीं कहती ना। और एंगल में लेके कोई आ जाए बाबूजी रस, तो 6 गिलास पी जाओगे। ऐसे शंकर जी बराई चौंक रहे। अर्थ पे ध्यान देना, राम 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 राम, रस ले रहे गन्ना का। और वहां जब जब जाम राम जन्म सुत गावे, सकल सुमंगल कहाँ चली आवे, तो वहां बराई फिर गई, रस मिलने लगा। काकभूषण को लेकर के भोले बाबा आए, ये कुआ के पास में खड़े हो गए, क्योंकि आपको गांव की मेजॉरिटी सोसाइटी का पता लगाना है। कुआ के पास 15 मिनट को बैठ जाओ। अगर सब औरतें मुंह ओढ़ के पानी भरे, समझो यहाँ बड़प्पन है, और एक कर मुंह ओढ़े हो तो समझो आधा दंड की राज है। बोले बाबा बैठ गए काकभूषण को लेकर के। जब बैठ गए, औरतें बोली बुलाऊंगा मैं, हुआ ही कहाँ? बोले दशरथ जी के यहाँ लड़का हुआ कौशल्या के। बोली गई तो चीरी, खबासन चदरा बिछाई थी, मैंने आखोती डाली, और आखोती डाल के अंदर जाने लगी। कहाँ जा रही? बोली भैया देखो, कह नीम तारे खेले से देख लीजिए, तुम्हारे 500 रुपए 1000 2000 रुपए जमा ले लेती हूँ गर्मी में। चंदा की बहू को देने 100 रुपया, सुनीता की बहू को देने 50 रुपया। क्या है? बोली अपनी संगीता को दे गई थी, तुम्हारी संगीता सुंदर है, वो दे गई। अब की बहू तो कहानी है, उड़ीसा से लेके आई, बच्चा नक बैठू है ना, है ना। जब बिना टिकट की लीला हो रही है, तो टिकट काय हो दे रही? 1 साल बाद देख ली, जो नल में पानी भरे के भेड़ू है के ततलू है के तेरे पटू है। भैया ऐसे भोले ने सोचा कि जी खा काम तेई खा छाजे, और करे तो डंडा बाजे। जब औरतों को नहीं मिला, औरतों को नहीं मिला, लड़का देखने को, हमें कहा मिलेगा? भोले ने उत्तमम प्रणपातेन
सूरम भेदेन योजिते नीचमल प्रदानेनो समम सत्यम पराक्रमा। उत्तम को भेद सिलो। भोले बाबा काग भूषण से बोले, हम तुम्हारा हाथ देख रहे हैं लेकिन नहीं करने। एक बार ऊपर से गिरे हाथ, एक बार आगे से बचे हाथ, एक बार पेट में दर्द हुआ हाथ। अब तुम बिल्कुल हाथ ना देखो भैया। औरतों से कज्जो वाई बच्ची आ गई तुम। एक बार तो आगे से भारी वाला पति, और ये तुम तो ऐसी बता रहे जैसे देखत रहे हो। जब रोज के चूल्हे में ठुसने तो कब छुपाई गई हुई है ना भैया। एक बार तुम ऊपर से गिरे हाँ, एक बार पेट में दर्द हुआ हाँ, एक बार आगे से बच्चे बिल्कुल फूंक रही थी, पिछोरिया में छुप गई थी। अब औरतें बोली, क्या 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 जानते हो बताओ, क्या क्या जानते हो, बोलो जानते क्या क्या हो। इन्हें लड़के से नहीं उठाया, कोई की बहू आई हो, अमूल ओढ़े बैठी हो, हम बता देंगे कि ये सेवा करेगी, आदर करेगी, कि सास ससुर का पूरी सब्जी खवाएगी, कि पापड़ खवाएगी, कि थापड़ खवाएगी, सब बता देंगे। अब बोले किसी का लड़का हुआ हो, बता देंगे कैसा होगा, कितने दिन जिएगा, कैसा होगा। औरतों ने गुंडे छोड़ी, गई कौशल्या पंडित जी आए हैं, दावे के साथ रेखा देख रहे। बोली बुलाओ। अब काग भूषण जी पीछे पीछे, भोले बाबा आगे आगे। शंकर जी अंदर गए, काग भूषण अंदर जाने लगी। औरतें बोली कट, अब तो टिकटोरिया को मेला है था। शंकर जी ने सोचा पूजते तो दो ही पूजते, पिटते तो दो ही पुटते, कनेक्शन खत्म होगा, एक बाहर एक अंदर। बोली ऐसे हाथ करें फिर ऐसे करें। औरतें बोली नहीं देखा है का। बोले आज मोतियां बिन ज्यादा जोर कर रहा है, काज होत नहीं युगल में ऐसे करो रोज, रेखा देखे सिसवा में वर्णो गुण दोष। चेला खम बुला। अब औरतें खुद बोली छोटे पंडित जी आओ, हम बड़े पंडित जी बुला रहे। काग भूषण आए, काग भूषण ने कहा दो बलदा चीज को देना पड़ता है। हमारी मुटल्लू ने 3 घूसा मारी थी, अब हमें को कर्जा कैसे चुकाएं। काग भूषण ऐसो करें ऐसो करें। बोले नहीं देख रहा हो का। बोले जब बोरिंग मशीन से ठाड़ी है तो इतनी मुटल्लू इन्हों अलग कर दो, इन्हों बाहर कर दो। बोली ने हम भगाती ना मौका ऐसो मिल दो। कौशल्या ने जो ही देखा अंदर, भोले बाबा के 6 सांप प्रेजेंट में रहती हमेशा 12 महीना। एक माथे में, एक गले में 2, एक कमर में 3, और एक पैर में, और एक कान में। 6 हाथ सांप। जहां सांप देखे अपन जैसनी के जब बब्बा मर गए दिखाना नाची हो डरा न जा। तो कौशल्या ने लड़का को ढाक दिया, एक हाथ निकाला, ले बाबा जी अब बताओ कि गिरा जो तो सपीरो नाच आ जो। तो भोले ने कहा हाथ देखना होता तो बाजार में देख लेती, अपन और 4 हाथ बिल्कुल फ्री में देख लेती है। ये बोली कायदा ये चुनिया कैसी दें, ये कैसी दें, ये कैसी दें। बोले जी 500 रुपए दर्जन, जी 50 रुपए दर्जन, जी 20 रुपए दर्जन, जी लेने का जी। ने कहा हाथ देखना है तो हम बाजार में देख लेते। क्या देखना है चलिए बड़ी प्रेम से चलो, क्या देखना है। मनोहर माधुरी